नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। क्रीडासुको श्रीवृषभानुजाया पवित्रचञ्चुः प्रियचुम्बनेन एकान्तिको नन्यरहस्यपाठी निकुञ्जप्रासाद सदा निवासी। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं भैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तेशतामृषितनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। क्रीडासुको श्रीवृषभानुजाया पवित्रचञ्चुः प्रियचुम्बनेन एकान्तिको नन्यरहस्यपाठी निकुञ्जप्रासाद सदा निवासी। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणिविनायकौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पग बंधन किए नासहि वेग नयने।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमानि परमभागवतान् नमामि। बरसाने की राधिका नंदगाम नंदलाल, दोए दे एक प्राण है श्री राधा। राधे जू मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो मां निज चरणन में वास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः रामश्च सप्तैते चिरजीविनः। बोले श्री राधा श्री कोकिलावन बिहारी बिहारी नंदू भगवान की जय हो। श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल जू की जय हो। श्री वर्षाने वाली श्री किशोरी जू की जय हो। श्री बनखंडी बाबा जी महाराज की जय हो। श्री नागाजी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। समस्त ब्रजमंडल की जय हो। समस्त भक्तन की जय हो। समस्त संतन की जय हो। श्री कोकिलावन धाम की जय हो। श्री लक्ष्मी रमण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे परम मंगलमय असंख्य गुणगणलय परात्पर पर ब्रह्म परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी की वांग्मयी प्रत हम और आप सब षष्ठम दिवस श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। दस 10,000 राक्षस थे और रावण युद्ध करने के लिए सबसे पहले उन्हीं को आगे करके खड़ा था कि पहले तुम युद्ध करो उस वनवासी से और फिर हम करेंगे। अब भला जिसने अमृत पान कर चुका हो वो कभी मर सकता है? अब वो तो मरते नहीं। तो श्री हनुमंत लाल जी ने श्री पार्वती मैया की कृपा से सभी राक्षसों को पूंछ में बांध करके और उस जगह पर छोड़ा जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है। आज भी वह राक्षस उसी जगह लटके हुए हैं। तो यह कार्य बिना पार्वती मैया की कृपा कर संभव नहीं था। ऐसे ही श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं
कि बिना किशोरी जी की कृपा के हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं। जब तक राधा रानी कृपा न करें हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। अरे आपको सच्ची बात बताएं, इस ब्रज में अगर वास करना कोई चाहता हो तो उसे किशोरी जी की कृपा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के कोई ब्रज में वास नहीं कर सकता। और जिन्हें ब्रज में वास मिला और जिन्हें ब्रज में जन्म मिला वो तो साक्षात श्री किशोरी जी के ही पुत्र हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो कभी भी किसी भी भक्त को ब्रजवासी का अपराध नहीं करना चाहिए। बोले श्री राधिका रानी की जय हो। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे और ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। कि नित सूरत श्याम निहारा कर, छवि छाक से नाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, और मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। और गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। जय हो। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। ओ लेना हमारी सुध लेना हमारी। हाँ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। तुम बिन हमारी कौन खबर ले। 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 वृंदावन के बिहारी जी सुध लेना हमारी। ओ वृंदावन के बिहारी जी सुध लेना हमारी। हाँ गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। ओ कोकिलावन बिहारी जी सुध लेना हमारी। हरि बोल जय हो।
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। तेरी हो तेरी जय हो। कुंडल की छवि न्यारी जी, सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। हाँ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारी। ओ चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारी। हाँ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। ओ लेना हमारी सुध लेना हमारी। हाँ वृंदावन के बिहारी जी, सुध लेना हमारी। ओ कोकिला बन के बिहारी जी, सुध लेना हमारी। हरि गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। हाँ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। ओ गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुध लेना बोले श्री राधिका रानी की जय हो। और आपको एक राधा रानी मैया का बड़ा प्यारा पावन चरित्र श्रवण कराते हैं। एक दिन की बात, श्री किशोरी जी श्री बरसाने में गहवर वन में सखियों के साथ में खेल रही थीं और वहां पर श्री दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ में आए और गहवर वन में आकर के किशोरी जी को प्रणाम किया। तो श्री किशोरी जी ने कहा, बाबा प्रसाद पालो। तो श्री दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हाँ पाएंगे, पहले स्नान कर लें। और श्री दुर्वासा ऋषि जी ने स्नान किया अपनी शिष्य मंडली के साथ में। और स्नान करने के बाद में श्री किशोरी जी जो हैं दुर्वासा ऋषि जी से बोली, बाबा प्रसाद दूं क्या लाके? बोले हाँ किशोरी जी कराओ प्रसाद। तो किशोरी जी ने बरसाने की गहवर वन की मिट्टी और श्री दुर्वासा जी ऋषि के हाथ पर रख दी, कर ले पाओ प्रसाद। जब ये घटना दुर्वासा ऋषि जी ने देखी तो बड़े चकित हुए कि वृषभानु की लड़की में बिल्कुल भी तमीज नहीं है, हमें मिट्टी खाने के लिए दे रही है। क्रोध जैसे में आए तो किशोरी जी बोली, बाबा क्रोध न करो, पहले पाओ तो सही। अगर स्वाद न आए, पेट के अंदर और भूख रहे तो और कुछ देंगे, पहले पाओ तो सही। दुर्वासा ऋषि जी ने पाया, उस रज को पूरी शिष्य मंडली ने भी उस रज का पान किया। किशोरी जी ने कृपा कर दी, सब तृप्त हो गए।
और बड़ा ही स्वाद आया। तो दुर्वासा ऋषि जी ने आशीर्वाद दिया कि हे राधिके, हे किशोरी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जो तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण कर लेगा वह अमर हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देके चले गए। ये बात पूरे ब्रज में फैल गई कि श्री राधा जी को श्री दुर्वासा ऋषि जी ने आशीर्वाद दिया है, जो इनके हाथ का किया हुआ भोजन कर लेगा, पालेगा, वो अमर हो जाएगा। पास में श्री नंद रानी यशोदा मैया को भी पता चला, तो नंद बाबा को भेज करके किशोरी जी को बुलाया गया और किशोरी जी के हाथ से भोजन बनवाया गया और गोविंद को खिलवाया गया। तब से भगवान श्री कृष्ण अमर हुए हैं। बोले श्री राधिका किशोरी जी की जय हो। ये मैं बनावटी कथा नहीं, गोपाल चंपू की कथा है वो बता रहा हूं। पाहि चिरम ब्रजराज कुमार अस्मान त्रसिशो सुकुमार। रे बालक, हे सुकुमार बालक, हे ब्रजराज, तू चिरकाल तक जिए और हम लोगों की रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद भी दिया है। एक और प्यारी घटना श्री किशोरी जी की। एक बार ऊपर लाडली जी के मंदिर में एक महात्मा जी कथा कर रहे थे और एक ये चप्पल जूते जो रखाते हैं वो नीचे बैठे थे, सीढ़ियों के नीचे। बरसाने में उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बावजूद भी कभी किशोरी जी के उन्होंने दर्शन नहीं किए। हमेशा सीढ़ियों से नीचे बैठे रहते। जो कोई द्रव्य दे जाता वो द्रव्य ले लेते और जूते साफ करते, खड़ाऊं साफ करते, जो निकलता उसको प्रणाम करते। जो किशोरी जी की सेवा में से आता उसके चरण स्पर्श करते वो भक्त। समय बीता, छठवें दिन की कथा। शाम को एक भगत जी वहां से ऊपर से प्रसाद लेकर के आए और प्रसाद लेकर के आ रहे थे तो उसने भगत ने प्रणाम किया कि बाबूजी राधे राधे। अच्छा भैया, तुमने बहुत देर तक सेवा की, लो प्रसाद। और प्रसाद में जो माखन मिश्री चिनौरी जो भी मिला वह प्रसाद उस भक्त ने उन भक्तराज को दिया। उनने प्रसाद पाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। बोले भैया ये कहाँ से लाए हो आप? बोले ऊपर से प्रसाद लाया हूं। हे भगवान, जिसका प्रसाद इतना मीठा हो, इतना सुंदर हो, तो वो कितनी सुंदर होगी जिसके यहां से ये प्रसाद आया है। भैया और मिलेगा? बोले अब कल। दूसरे दिन वो भगत जी कथा सुनने के लिए आए, उनके साथ में वो भक्त भी आए। 7वें दिन की कथा हुई तो व्यास जी मंच से बैठ करके कह रहे थे कि किशोरी जी का विवाह नंद के छोरा के साथ में हुआ है। वैसे एक प्रसंग जाम में भी हुआ है, लेकिन वह प्रसंग सुना रहे थे भांडीर वट वाला, जहां पर ब्रह्मा जी ने शादी कराई है, वह प्रसंग था। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह करा दिया राधा जी का भगवान श्री कृष्ण का। तो यह प्रसंग वो व्यास जी सुना रहे थे मंच से। अब वो सीधा साधा भक्त बेचारा प्रसंग सुना, प्रसाद लिया, जैसे ही जाने को हुआ, सबसे पीछे जा रहा था बेचारा, बहुत देर तक बैठा रहा, किशोरी जी के श्री अंग को निहारता रहा। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, करुणामयी है हमारी श्री किशोरी राधिका रानी जी। तो व्यास जी ने रोक लिया, ओ भैया भगत। बोले हाँ महाराज जी। बोले कल हमें नंदगांव जाना है। बोले अब मेरे लिए क्या सेवा है? कि सेवा कुछ नहीं, कल हमारा ये आसन वासन लेकर के हमें नंदगांव तक छोड़ आना। वो भक्त बेचारा तैयार हो गया। बोले ठीक है व्यास जी महाराज। वो अपने घर चला गया। सवेरे घर से आया
और अपनी बेटी से ये कह करके आया कि बेटी आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं किशोरी जी की सेवा में नहीं जाऊंगा, आज उन गुरुजी को लेकर के नंदगांव छोड़ने जाऊंगा और फिर मैं घर आ जाऊंगा। तो भोजन करके नहीं आया वो भक्त। बरसाने से आते आते नंदगांव तक दोपहर हो गया। तो उन व्यास जी ने कहा मंदिर वालों से जिनके यहाँ रुके, भैया हमारे भगत को जलपान कराओ। तो वो भगत हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, अब न कहना देवता मुझसे यहाँ जलपान की, है उम्र 2-4 दिन की और अब किस काम की। जानते हो आप बाबा यहाँ पे बाबा नंद के लाल को ब्याही गई प्यारी सुता वृषभानु की। बाबा आपने कल कथा में कहा था कि यहाँ पर वृषभानु की लली श्री किशोरी जी का विवाह नंद के छोरा के साथ बरसाने कहूं तो राधा का मेरी बेटी ना लगेगी और बेटी के यहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता, तो बाबा मैं यहाँ कैसे जल पी सकता हूँ। वो भगत जी को देख करके उन व्यास जी को लगा भैया बड़ा भक्त है ये तो भैया ऐसो कर तू जल्दी वापस चला जा। जेठ का महीना तपतपाती दोपहरी पड़ रही थी। वो भक्त बेचारा लौट करके जा रहा था तो रास्ते में ही बेहोश होके गिर गया। कृष्ण कन्हैया गिलास में जल लेकर के आए, ले भैया जल पी ले। बोले मैं कौन सी जगह हूं? बोले नंदगाम की सीमा में। बोले नहीं पीऊंगा क्योंकि यहां पर हमारी बेटी ब्याही है। भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आई, दौड़ करके मंदिर में गए और किशोरी जी को डांट लगाई है। मंदिर में संगीत सुने और मगन हो रही आप, और नंदगाम की डगर में पड़ो तुम्हारो बाप। तुम यहाँ मीठी मीठी तान का संगीत सुन रही हो और नंदगाम की डगर में तुम्हारा बाप अचेतन अवस्था में प्यासा पड़ा है। किशोरी जी बोली कन्हैया कैसा भद्दा मजाक करते हो तुम? बोले मजाक नहीं कर रहा हूं। किशोरी जी ने नेत्र बंद करके देखा, हाय हाय सच में ये तो मेरे पिताजी हैं। दौड़ करके श्री किशोरी जी गई तो पीतल की थारी में भोजन लगायो झट, शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है। दोपहर में धाई तपी भानु सी तपाई रेत, लाले मुख माही पीर मासी सिछाई है। भक्त ब्रजदास की नीति भव बाधा हरण, रतिया को बेस श्री राधा धरि आई है। सुंदर पीतल की थाली में भोजन लगाया, सुंदर सुवर्ण के कलश में जल भरा और श्री किशोरी जी गौर वर्ण की और धूप में दौड़ती दौड़ती आई, मानो ऐसा लग रहा था इस बच्ची को पी लिया हो गया हो। लाले मुख माही पीर मासी सिछाई है। और श्री किशोरी जी पुकारने लगी हैं,
पिता पिता टेरन लगी, प्रिय पुत्री की भांत, चातक के मुख में पड़ी, मन हुआ न कर स्वात। जैसे स्वाति नक्षत्र की में और चातक के मुख में जो बूंद पड़ती है उससे वो तृप्त रहता है। चातक कभी जल का पान नहीं करता साहब, तो केवल स्वाति नक्षत्र में ही, चाहे साल में पढ़ो चाहे 10 साल में पढ़ो, स्वाति नक्षत्र में ही वो जल का पान करता है। वैसे ही उन भक्त के कान में जब वो मधुर आवाज गई तो ऐसा लगा मानो स्वाति नक्षत्र में चातक के मुख में वह जल की बूंद पड़ी हो। तो किशोरी जी अपने स्वरूप में नहीं, उनकी बेटी रतिया के वेश में बोले भगवान श्री किशोरी जी बोली, पिताजी आप कि हाँ बाबा मैं, बेटा यहाँ कैसे, कि मैंने सोचा आपको देर हो गई होगी, आप सुबह के निकले हैं, दोपहर हो गया, आपको भूख लगी होगी, तो मैं जल और भोजन यहीं लेकर के आ गई हूं। श्री किशोरी जी ने माया के द्वारा नंदगांव की सीमा से उनका तप भंग नहीं किया, नंदगांव की सीमा में बरसाने की सीमा में पहुंचाया और वहां श्री किशोरी जी ने अपने हाथ से भोजन कराया उन भक्त को। भक्त ने भोजन किया, बोले बेटी अब मैं घर क्या करूंगा, तू घर जा और मैं अभी फिर आता हूं शाम को। किशोरी जी मंदिर पे चली गई, वो बेचारा मंदिर नहीं गया। फिर भी शाम को जब घर पहुंचा तो बेटी रतिया ने कहा, बाबा आज तो पूरे दिन भूखे ही रहे। बोले नहीं तो बेटे मैं कहाँ भूखा रहा, कि आज तो आप आए नहीं भोजन करने के लिए, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। ओहो तू भोजन कराने नहीं गई। बेटी से कुछ नहीं कहा, समझ गए कि जिसको मैंने बेटी माना वह मुझे भोजन कराने के लिए आ गई। तुरंत किशोरी जी के पास में आए और किशोरी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि सुन ले बेटा, आज से मेरी जिम्मेदारी खत्म। किशोरी जी बोली काहे की बाबा, कि अभी तक मैं रतिया को बेटी मान करके रखता था, आज से वो बेटी तो है लेकिन वो तेरी बहन है और उसकी जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूं, मैं तो तेरा भजन करूंगा। तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि पिताजी उनको भक्त को कि रतिया की जिम्मेदारी तो मेरी है लेकिन पिता का भी परम कर्तव्य है बेटी का कन्यादान करना, तो तुम पहले बेटी का विवाह करो। तो श्री किशोरी जी ने अपनी इच्छा से उनकी बेटी का विवाह कराया और बेटी पराए घर जब अपने घर जब चली गई तो उन भक्त ने किशोरी जी का खूब भजन किया। तो आज भी उन भक्त की समाधि बनी है बरसाने में, ब्रजदास नाम है। तो हमारी किशोरी जी सब पर कृपा करती हैं और सब पे कृपा तो क्या, हमारे श्रीधाम कोकिलावन में भी बिना किशोरी जी के गोविंद ने लीला नहीं की। अगर किशोरी जी कोयल न बनती तो कन्हैया तो कुछ नहीं, किशोरी जी कोयल बनी तब कोयल बन करके गोविंद ने रास किया, अकेले गोविंद पर रास नहीं होता। तो किशोरी जी ने कृपा करी भैया मेरे ऊपर, जो मैंने श्री गिरिराज जी को उठाया है। ब्रजवासियों को गोविंद ने हंस करके बहला दिया, सारे ब्रजवासी गोविंद की बात मान गए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गिरिराज जी की पूजा, द्वितीया को सबने भाई दूज का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया और तृतीया के दिन इंद्र ने वर्षा प्रारंभ की। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर्यंत इंद्र ने वर्षा की। 7 दिन 7 रात। 10वें दिन, दशमी के दिन इंद्र आए और अकेले नहीं आए,
सुरभि मैया को साथ में लेकर के आए। बोले काय के लिए? ब्रह्मा जी ने भगवान का अपराध किया था तो भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र को भी डर था कि मैंने भी भगवान का अपराध किया तो मुझे भी नहीं बख्शेंगे, इसलिए गौ माता को लेकर के चलते हैं, भगवान गौ माता के दर्शन करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। इंद्र जो है सुरभि मैया को लेकर के आए। सुरभि मैया ने गोविंद का अभिषेक किया। इंद्र ने आज भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी स्तुति की है। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। तो किसी ने एक बात पूछी सुखदेव भगवान से, श्री परीक्षित जी ने, प्रभु एक बात बताएं, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की कीर्ति गाई, गलती मानी, 40 बार कहा माफ कर दो माफ कर दो, और इंद्र ने केवल 10 बार और भगवान ने माफ कर दिया। बोले हाँ। बोले भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? ब्रह्मा जी को 40 श्लोकों में भी माफ नहीं किया और देवराज इंद्र को केवल 10 श्लोकों में माफ कर दिया। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी ने भक्त को भगवान से दूर किया था। क्या किया था? भगवान और भक्त को दूर किया था। लेकिन इंद्र ने भले ही क्रोध किया हो, लेकिन भक्त और भगवान को एक जगह कर दिया, इसलिए भगवान 10 श्लोकों में प्रसन्न हो गए हैं। कृष्ण कन्हैया नंद बाबा अपने घर पहुंचे। वहां पहुंचे, दूसरे दिन एकादशी, नंद बाबा को पता नहीं चला और सुबह जल्दी ही यमुना मैया में स्नान करने के लिए चले गए। जाना चाहिए था 4 बजे, चले गए 2 बजे 1:30 बजे स्नान करने के लिए श्री यमुना मैया में। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी व्रत रहे और द्वादशी के दिन पुनः गंगा स्नान श्री यमुना मैया में स्नान करने के लिए गए हैं। उस दिन भी समय से पहले पहुंच गए और जैसे ही डुबकी लगाई श्री यमुना हृदय में तो नंद बाबा बाहर नहीं आए। बहुत देर तक जो साथ में और गए थे उन्होंने देखा बाबा आएंगे आएंगे आएंगे। जब बाहर नहीं आए तो जो साथ में ब्रजवासी गए थे वो दौड़ करके नंद महल गए। अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, चक्रसुस्तम पश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपका। हे बलराम, हे बलराम। दोनों बालक दौड़ करके आए। हाँ भैया, क्या बात है ब्रजवासियों? कि तेरो बाबा जमुना जी में डूब गो। जो कृष्ण कन्हैया ने इतना सुना, नंगे पैर गोविंद दौड़े और यमुना जी में छलांग लगाई और वरुण लोक पहुंच गए। जैसे ही वरुण भगवान ने सामने गोविंद को देखा, खड़े होकर के आसन पर गोविंद को बिठा करके षोडशोपचार पूजन किया और नंद बाबा खम्भे से बंधे हैं वरुण पास में। वरुण भगवान से गोविंद ने कहा, भैया वरुण। बोले हाँ। बेटा की पूजा कर रहे हो, बाप को बंदी बना करके खड़ा कर रखा है। तुरंत वरुण भगवान ने वरुण पास से श्री नंद बाबा को मुक्त किया। बोले प्रभु, ये आपके पिताजी कैसे? कि बेटा अब हम कृष्ण बन करके आए हैं, इसलिए ये हमारे बाप नंद हैं। वरुण भगवान ने नंद बाबा से भी गलती मानी। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि वह क्यों गए। तो मैंने महापुरुषों से सुना है कि अर्धरात्रि में कभी भी जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जल के अभिमानी देवता विश्राम करते हैं और किसी भी विश्राम करते हुए देवता को कभी भी जगाना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए।
इसलिए कभी भी अर्धरात्रि में गंगा यमुना किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। उनके द्वारा स्तुति पूरी हुई। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर के यमुना हृदय से बाहर सारे ब्रजवासी देख रहे हैं। नंद बाबा तो चले गए, अब कन्हैया को जबरदस्ती ग्वाल वालों ने पकड़ लिया। है कन्हैया, तू सही बता, तू भगवान है कि ना है? भगवान बोले ना हूं भगवान। कहते कि अगर तू या तो सही बता दे, नहीं तो आते हमारे और तेरो प्यार बंद, दोस्ती खत्म, खेलनो कूदनो बंद, खानो पीनो सब बंद। भगवान बोले भैया ऐसा मत करो, मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूं भाई, मैं कोई भगवान भगवान ना हूं। बोले ना, तू सही सही बता कौन है। तो कृष्ण कन्हैया धीरे से बोले, अच्छा मैं भगवान हूं तो तुम मेरे को क्या करोगे? ब्रजवासी बोले हम कछु ना कर रहे। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? कि अगर तू भगवान है तो तेरे बैकुंठ देखने को मन है हमें। अगर तू भगवान है तो अपना बैकुंठ दिखाई दे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी ने कही भैया लगाओ डुबकी। और यमुना हृदय में ही सभी ग्वाल वालों ने डुबकी लगा दी और सारे भगवान की इच्छा से बैकुंठ लोक में पहुंच गए। सारे ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ लोक में। वहां जाकर के जो है दूर देहली पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं चतुर्भुज रूप में। अनंत शेष नाग के फण के नीचे भगवान विराजमान हैं गोविंद। ब्रजवासी बोले ओ हो गोरो अपनो कन्हैया अबू बैठे हो। जब ही हम कह रहे भैया जाने जो 100 फनवारो नाग कैसे नाथ्यो होगो। जब जी 1000 फनवारे के नीचे सोरो है बिना डर पे बिना भय के, तो जाने कालिया नाथ दो तो कौन सा बड़ो काम कर दो। कोई बड़ो काम ना करे जान तो चलो मिलवे चल रहे। तो जैसे ही गोविंद के समीप जाने लगे, देहली को पार करना चाहते थे, सोई द्वारपालों ने रोक दिया। नहीं भैया यहां से आगे किसी की भी गति नहीं है। बोले क्यों भैया क्यों ना जा सके? जी तो हमारो बचपन को यार है, यूं तो हमारो कन्हैया है। अब उनकी समझ में हिंदी तो आवे ना भगवान के पार्षदन की में। वो बोले मुंह को मास्ताम चुप रहिए। ओ भैया जी तो कजू संस्कृत सी बोल रहे हैं, जी तो पढ़े लिखे से लग रहे हैं। उनके सुंदर 4 भुजा पीतांबर पहने हुए थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, अभी तक तो 4-4 हाथ वाले, देर बाद 4 भैया जहां तो 4-4 मोहड़े के वो आदमी रहते हैं जाके बैकुंठ में। तो फिर थोड़ी देर में 3 आंखन वाले पंचानन शिव आयो। भैया देख 3-3 आंख एक मोहड़े में और 5-5 खोपड़ी। अरे भैया जी तो देवता बड़ो विचित्र है। और थोड़ी देर रुके तो 6 मुख वाले स्कंद भगवान। ओ भैया देखियो आगे तो 6 मोहड़े। ऐसी देवता आते रहे, भगवान की स्तुति करके आशीर्वाद लेके जाते रहे। जैसे कहीं उपस्थिति दर्ज होती है ना, ऐसे उपस्थिति अपनी दर्ज कराई, देवताओं ने स्तुति की और वापस। ग्वालवाल बोले भैया तेरे जा बैकुंठ थे तो हमारा ब्रज बढ़िया। कन्हैया तू तो हमें अपने ब्रज में ही बुला ले। जैसे ही ब्रज को स्मरण करो सब हृदय से बाहर। सामने कन्हैया मुरली बजाए खड़े खड़े मुस्कुराए रहे। भैया कैसा लगे हो मेरो बैकुंठ? कैसा लगे हो तेरो बैकुंठ? तेरे बैकुंठ थे तो हमारा ब्रज लाख गुनो करोड़ गुनो बढ़िया। बोले ये कैसे बढ़िया है? कि देख माँ तोते कोई मिल ना सके, तोते कोई बात कर ना सके, तोते कोई राजी पूछ ना सके, और तोते तो पूछ ना सके। तू भी इतना घमंडी के माँ तू भी हमते ना बोलियो। चल तेरे वैकुंठ थे तो यह तू बढ़िया। तो पीट ले कुश्ती में, तो झूठो खवाए ले, तोते बतराए ले, तो गाली दे ले, तू हमें दे ले। तो वह बैकुंठ थे तो हमारा ब्रज लाख गुनो बढ़िया। भगवान बोले जब ही तो कह रहे हो तुम बैकुंठ के चक्कर में ना पड़ो, ये ब्रज बढ़िया है। आप एक बात बताएं,
जो भगवान के परम वैष्णव भक्त होते हैं ना, वो मुक्ति नहीं चाहते। क्या बोले, क्यों नहीं चाहते? कि मुक्त हो जाएंगे तो फिर भगवान का भजन कहां से होगा। वो क्या चाहते हैं? भगवान की भक्ति चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? और भक्ति कहां सुलभ होगी? मृत्युलोक में। और कहीं भक्ति सुलभ नहीं है, भक्ति यहीं सुलभ है। तो जितने भी भगवान के भक्त हैं सब भक्ति करने के लिए व्रज में आते हैं। ऐसा समझे, ब्रज नहीं अपितु पुष्कर में, प्रयाग मतलब मृत्युलोक में आते हैं भक्ति करने के लिए और भगवान की पावन भक्ति करते हैं। भगवान बोले चलो अब तुम्हें वैकुंठ तुमने देख लियो। भगवान ने ग्वाल वाल सब छोड़ दिए। आज 1 साल हो गई पूरी और भगवान श्री कृष्ण जो हैं शरद पूर्णिमा की तिथि, इस बार तो हमारे साथ भी घटना हुई थी ना। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा देखा, बारिश पड़ रही थी यहाँ कोकलावन में भी, और आरती के समय पर चंद्रमा निकला फिर छुप गया था। ऐसी घटना है ना। उस समय जो जो आरती में थे उन सबने दर्शन किए चंद्रमा के, आरती के बाद किसी को नहीं हुए। तो शरद पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, जबकि भगवान का मन नहीं है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपासितः। भगवान श्री कृष्ण के मन नहीं है, फिर भी उस अमना के मन में भी विचार आया कि रास करना चाहिए। रास का अर्थ बताते हैं, रस्यते आस्वाद्यते यह सह रसः। भगवान ने रास की इच्छा प्रकट की। शरद ऋतु पूर्णिमा, तो गोविंद की वंशी में वो मधुर ध्वनि होती थी। कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी का कलरव सर्वथा के लिए कुंठित हो जाता। श्री यमुना मैया जो जल रूप बह रही हैं, ये गोविंद की वंशी के निनाद को जब सुनती तो पत्थर की तरह कठोर हो जाती। और श्री गिरिराज जी जो पाषाण हैं, जब गोविंद के वेणु के निनाद का श्रवण करते तो श्री यमुना मैया की तरह बहने लगते। गाय घास खाना बंद कर देती हैं। गाय वो करती है ना, वार कहते हैं, हाँ, वो जो करती हैं गाय वो करना बंद कर देती है। क्यों? कि जब मुंह चलेगा तो आवाज कम आएगी वेणु की, इसलिए बंद कर देती हैं और कानों को उठा लेती हैं। तो भगवान के वेणु का निदान कान रूपी दोना के माध्यम से हृदय में पहुंचे। चिड़िया चहकना बंद कर देती हैं, भौरे गुनगुनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि मेन तो उसकी बंसी है ना। लेकिन गोविंद ने आज जो बंसी बजाई है, इस बंसी को केवल उन्हीं लोगों ने सुना जिनका भगवान नाम लेकर के पुकार रहे हैं। सुनिएगा कितना प्यारा श्लोक है। निशम्य गीतम तदनंगवरधनम ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा सयात्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को नाम ले ले करके बुलाया है। नाम ले ले करके गोपियों का बुला रहे हैं। बोले किसका नाम लिया? भगवान श्री कृष्ण उस गोपी का नाम लेकर के बुला रहे हैं जिस गोपी ने यमुना मैया में स्नान किया, कात्यायनी मैया की पूजा की, और भगवान ने जिसका चीर हरण किया, केवल उसी गोपी को बुला रहे हैं। कल बताया था न कथा में, भगवान ने गोपियों का चीर हरण नहीं, अज्ञान का हरण किया है और ज्ञान दिया है। आज 1 साल हो गई, भगवान ने रवण करने का आशीर्वाद दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं
आज नाम ले लेके पुकार रहे हैं। भगवान ने नाम लिया वंशी में, तो देखिए उन गोपियों की कितनी सुंदर गति है। दुहन्त्योऽभ्यययुः काश्चित् दोहं हित्वा सुमुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्य पराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काचित् दशनन्त्योपास्य भोजनम् लिम्पन्त्यः प्रमजोन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गोपी संध्या का समय है ना, तो हाथ में बाल्टी लेकर के और लोमनी लेकर के गो धोने के लिए जा रही है, और जैसे उसके कानों में गोविंद की वेणु की आवाज सुनाई दी, जहां थी वहीं बाल्टी और दोहनी को फेंका और दौड़ करके चली गई है भगवान श्री कृष्ण के पास में यमुना किनारे। कोई अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, उसने जब नाम सुना तो बच्चे को अतृप्त छोड़ करके अरे गोविंद के पास चली गई हैं। कोई अपने पतियों की चरण सेवा कर रही है अथवा भोजन करा रही हैं, वो आधे में ही छोड़ करके चली गई हैं। कोई भोजन बना रही हैं, वो आधा जितना भोजन बना उतना ही बना और बाकी छोड़ करके चली गई हैं। कोई गोपी तो अपने आंखों में काजल, होठों पे लाली, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर लगा रही है। तो उस समय श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, गोपियों की ऐसी स्थिति थी, आंखों का काजल होठों पर और होठों की लाली आंखों पर। बोले कैसे? कि भगवान श्री कृष्ण ने नाम पुकारा तो अपने देह की सुधि भूल गई, हमें श्रृंगार कहां करना चाहिए। वस्त्रों को भी उल्टा सीधा पहना, दौड़ करके चली गई। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, लेकिन एक गोपी थी जिसके पति ने उसे जाने नहीं दिया, दरवाजा लगा करके कुंडी बंद कर दी। रुकती कैसे? गोविंद का बुलावा था। उसने जो है पद्मासन लगाया, गोविंद के चरणों में ध्यान किया, तो सबसे पहले भगवान के पास में वही गोपी पहुंची। कौन सी? जो कुंडी में बंद थी, जिसके पति ने रोक लिया था, जाने नहीं दिया था। तो राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, कृष्णं विदो परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमास तासां गुण धियाम कथम। गोपियों की इतनी उच्च कोटि की भक्ति हुई कैसे? तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, बेटा बोले तो प्रभु ये कौन है? कि जब भगवान श्री राम जी वन को जा रहे थे ना, तो श्री राम जी का रूप लावण्य इतना मधुर था कि उच्च कोटि के सिद्ध संत जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सुमधुर स्वरूप को देखते तो हाथ जोड़ करके बस एक ही कल्पना करते, प्रभु आप तो हमें पति रूप में प्राप्त हों। किस रूप में? दूसरे, जब भगवान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी का हरण करके अहिरावण ले गया, उस समय वहां जितनी भी मछलियां थीं और जितने भी जीव जंतुओं की पत्नियां थीं, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के रूप लावण्य को देख करके मोहित हो गईं। सबने मन ही मन यही विचार किया कि प्रभु हमें पति रूप में प्राप्त हों।
तो वही सिद्ध कोटि के संत आज गोपी बन करके ब्रज में पधारे हैं, इसलिए गोपियों की इतनी उच्च गति है। गोपियां पहुंची, भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। ओहो, स्वागत है आपका, आइए आइए। अरे वाह, अति सुंदर, आप सही समय से आई हैं। गोपियां सब बड़ी प्रसन्न, भगवान ने बुलाया भी और स्वागत भी कर लिया। आज भगवान श्री कृष्ण फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, घर में तो सब ठीक ठाक है ना? गोपियां बोली, क्यों, घर में क्या हो गया? अरे, कुल वधू को इतनी रात में कहीं जाना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम रजनी देखने आई हो? क्या देखने आई हो? शरद पूर्णिमा की चांदनी। रजनी ऐसा घोर रूपा, घोर सत्व निषेविता, प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीवेषु मध्यमा। अरे, तुम ये पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो ना? देखो, कन्हैया अपने आप ही प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप ही समाधान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अब तो तुमने देख ली ना चांदनी, अब चली जाओ घर को लौट करके। ऐसा तो नहीं है तुम्हें पति से झगड़ा हो गया हो सो छोड़ करके चली आई हो। देखो, तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं, तुम्हारी जैसी गोपियों को पति से झगड़ा होने के बाद में घर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम पतिव्रता हैं, इससे कुल की लाज चली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, झगड़ा नहीं हुआ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अच्छा, यमुना मैया का दर्शन करने आए हैं रात के समय में, शरद पूर्णिमा में। यमुना मैया का कैसा दर्शन होता है? अब ऐसा करो, रात्रि बहुत हो गई है और हिंसक जानवर आ सकते हैं, इसलिए जाओ घर। और आपको एक और बात बताऊं गोपियों, गोपियां कुछ बोल थोड़ी रही हैं, अपने आप ही समाधान कर लेते, अपने आप ही बोलने लगते हैं। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा पति स्त्रीभिर्नहातभ्यो लोकेप्सोभिरपातकी। अगर किसी पुरुष में शीलता न हो, शील माने होता है कोमल स्वभाव, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारे पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी स्थिति में पति को कभी त्यागना नहीं चाहिए। भगवान सारी बातें कह रहे हैं गोपियों से। अगर तुम मेरी बात करो कि मेरे दर्शन के लिए आई हो, तो मेरे दर्शन तो जब मैं निकलता हूं तुम्हारे दरवाजे से होकर के तब कर लिया करो। श्रवणा दर्शना ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययात ततो गृहात्। आंख बंद करके मेरे दर्शन कर लेती, मैं कैसे जाता हूँ, कैसे वेणु वादन करता हूँ, यहाँ आने की जरूरत क्या थी। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पास चिंता मापुर्दुरत्यया। और उनका जो संकल्प था ना गोपियों का, वो भंग हो गया।
मस्तक पर चेहरे की लकीर खिंच गई और अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी। जब व्यक्ति चिंता में होता है ना, तो यही स्थिति एक जीव की भी होती है। गोपियां इतनी देर से सुन रही थी, अब बोल पड़ी हैं। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। माँ एवं ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जो ऐसा आप कह रहे हो। हम तो सभी विषयों को त्याग करके आपके चरणों की शरण में आई हैं। सर्व विषयान संत्यज्य तव पाद मूलम, तुम्हारे चरण कमलों में आई हैं। आपकी भक्ता हैं हम, भक्ता। प्रभु अब ठुकराओ मत, शरण में आ गई हैं। और अगर घर जाने की बात कहते हो ना, तो चित्तम सुखेन भवता पहृतम ग्रहेषु, हमारा चित्त तो आपने चुरा लिया है, हमारा चित्त तो आपके पास में रखा हुआ है। और घर जा करके हम क्या करेंगी? घर में क्या है हमारा? जब तुम वेणु का वादन करते हो ना, किसी भी काम में मन नहीं लगता नाथ, बस आप ही आप दिखते हो। सिंचांगनस्त्वरधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजिहृच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। प्रभु हम आपके चरणों में झुक गई हैं, आपके चरणों में आ गई हैं। अब आप विरह की आग से हमें क्यों जलाते हो प्रभु? अब आप हमें अपने से दूर न करें। भगवान से जब इस प्रकार से गोपियों ने कहा, हम आपके सिवा और कुछ नहीं चाहती आपसे, आप हमारे सब कुछ हो। आपके पीछे हम भाइयों को, बंधुओं को, पति को, परिवार को, लोक को, लाज को, सबको छोड़ करके आई हैं। और आप भी हमें ठुकरा दोगे तो हम कहाँ जाएंगी? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने परीक्षा ली गोपियों की और गोपी परीक्षा में पास हो गई हैं। इति विक्लिवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरमत। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को रमण करने का आशीर्वाद जो दे चुके थे, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान गोपियों के साथ में ऐसे रमण कर रहे हैं मानो कोई उच्च कोटि का योगी नेत्र बंद करके अपनी आत्मा में रमण करता है। किसमें रमण करता है? अपनी आत्मा में जैसे योगी रमण करता है, ऐसे भगवान गोपियों के साथ में रमण कर रहे हैं। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिम बालुकम रेमे तत्तरलानंद कुमुदामोद वायुना। सुंदर सुंदर सुगंधित वायु बहने लगी है। यमुना मैया के किनारे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को मान हो गया, त्रिभुवन को नचाने वाला आज हमारे इशारे पर नाच रहा है। भगवान बोले, इस मान को ही तो खत्म करना है, इस अभिमान को ही तो खत्म करना है। अभी इनके अंदर अभिमान है, ये पूरी भक्ता नहीं बनी है।
अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। और सहसा अचानक भगवान सबके बीच से अदृश्य हो गए हैं। उनके साथ में से एक गोपी भी अदृश्य हो गई हैं। भगवान अकेले नहीं अदृश्य हुए, भगवान एक बधूटी को लेकर के अदृश्य वहां से हुए हैं। अब तो गोपी हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर के चिल्ला रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में ऐसी रंग गई गोपियां कि अपने शरीर की सुध ही भूल गई। वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण समझ रही हैं। क्या समझ रही हैं गोपियां? भगवान श्री कृष्ण समझ रही हैं। कस्याचित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपि वस्तनम् तोकायित्वा रुदयित्यन्त्या पादाहंस कटायतिम्। एक गोपी ने एक गोपी को पकड़ा और अपने स्तनों से लगा करके कहती है, जो स्तनों से लगी थी गोपी, अये ब्रजवासियों, अब तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पूतना का वध कर दिया। एक गोपी जो है अपना पीतांबर ऊपर करके लहराती है, ब्रजवासियों अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने शकटासुर का वध कर दिया। मा भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणं विहितं मया इत्युक्तेन हस्तेन यतन्योन्निदधेम्बरम्। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। माँ भैष्टा ब्रजवासियों, ये आग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं इसका पान कर लूंगा। एक गोपी कहती है, ये इंद्र का कोप और ये बारिश तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इस इंद्र के कोप से, इस बारिश से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोपियां जैसे ही आगे पहुंची, एक तुलसी का वृक्ष मिला। उस तुलसी के वृक्ष से पूछा, देवी तुमने हमारे प्रियतम को देखा है क्या? हवा का झोंका आया, वो तुलसी का बिरवा हिल गया। अरे तू हमें क्यों बताएगी, तू भी तो हमारी सौतन है, तू हमें कृष्ण का परिचय क्यों देगी, क्यों बताएगी वो कहाँ है? और आगे गोपियां चली लीला करती हुई, तो ब्रज में जो घास थी वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में उससे पूछने लगी हैं गोपियां, तुमने हमारे प्राण धन जीवन धन कृष्ण को देखा है? गोपियों ने सर हिला। हवा का झोंका आया, वो घास हिल गई। बोले तू भी क्यों बताएगी, तू भी तो हमारी सौतन है। अरे हमारे गोविंद ने ही तो हिरण्याक्ष के चंगुल से तुझे छुड़ाया था, नृसिंह शूकर बन के। और आगे चली, पीपल के वृक्ष से पूछा, भैया तू तो बता दे, तू तो पुरुष है, तूने गोविंद को कहीं देखा है? हवा के झोंके से पीपल का वृक्ष भी हिल गया। अरे तू ही हमें क्यों बता देगा, तू भी तो पुरुष है, तू भी तो निष्ठुर है। जैसे कृष्ण हमें छोड़ करके चला गया निष्ठुरता दिखा करके, वैसे ही तू भी तो निष्ठुर बन गया, तू हमें क्यों गोविंद का पता बताएगा? बड़ी विडंबना बेचारी गोपियां रुदन कर रही हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण जो हैं
जिस गोपी को साथ में लेकर के गए हैं ना, उसकी चोटी गूंथ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपी की भी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखते इसको भी अभिमान तो नहीं हो गया। चोटी गूंथने के बाद में भगवान श्री कृष्ण से वो गोपी बोली, प्रभु अब थक गई हूं, चला नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा। तो भगवान बैठ गए, बोले स्कंदम आरूह्य, मेरे कंधे पर बैठो। ओहो, गोपी जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुई, वो बधूटी भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए विचित्रता, देखिए जब गोपी सारी जो एक जगह इकट्ठी थी, उस समय गोविंद छोड़ करके गए उन गोपियों को, तो वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की लीला कर रही हैं अपने शरीर की सुध भूल करके। और जब इस गोपी को जब गोविंद छोड़ करके गए हैं ना प्यारे, तो इस गोपी को कुछ नहीं सूझा, ये तो निष्प्राण की तरह पृथ्वी पर गिर गईं। और जो गोपियां थी वो जो लीला करती हुई आई, जब इन गोप बधूटी को देखा, इनको सचेत किया, कहा कृष्ण कन्हैया कहाँ हैं, मुझे नहीं पता कृष्ण कहाँ हैं। अब तो सभी गोपियां रोती हुई और श्री यमुना मैया के पास में गई हैं। और यमुना मैया के पास जाकर के बड़ा प्यारा गीत है वो गाती हैं। और गीत है बड़ा प्यारा। मैं 2-4 श्लोक बोलता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। ये गीत इतना प्यारा है कि इसको सुन करके गोविंद रह नहीं पाते हैं। वो गीत है, सारी गोपियां एक साथ गा रही हैं। देखो माताओं में एक गुण होता है, माताएं रो भी लेती हैं और गा भी लेती हैं। तो गोपियां रो रही हैं और गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रये। दयिता दृश्यता देखोतावका त्वयेधिता सब स्वां विचिन्वते। साधु जात सा सरसी जोदर हे ब्रजराज, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। बार बार जय जय कहा उन गोपियों ने। क्यों? कि हो सकता है इसको सुन करके आ जाएंगे। और यह कह दिया कि प्रभु हम आपको पुकारने के लिए गीत गाती हैं, और अगर आप नहीं आए
तो हम श्री यमुना हृदय में कूद करके देह त्याग कर देंगी, लौट करके वापस नहीं जाएंगी। विष जलाप्ययाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलात। प्रभु, कालिय के विष से आपने हमारी रक्षा की, वर्षा से हमारी रक्षा की, बिजली से हमारी रक्षा की, तो क्या आज के दिन अपने विरह में मारने के लिए हमें इतने दिन से बचा रहे थे? नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मदृक्। प्रभु, आप यशोदा नंदन नहीं हो सकते। नखल गोपिका नंदन, आप गोपी नंदन श्री यशोदा नंदन नहीं हो सकते। बोले क्यों? तो फिर हम कौन हैं कि आप तो अखिल देहियों में निवास करने वाले, सबकी आत्मा में हृदय में निवास करने वाले हैं आप तो। फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणो कुचे सुनः क्रंधिरेक्षयम्। प्रभु, जब आप कालिय के फणों पर नृत्य करते थे ना अपने श्री चरण कमलों से, तो कष्ट इस हृदय में होता था। कहीं यह सर्प, ये विषधर सर्प आप में कहीं विष के भरे हुए फण का प्रहार न कर दे प्रभु। और आपकी तो कहें क्या, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भोभि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु, जो तुम्हारे इस कथा रूपी अमृत का पान करते हैं ना, तब कथामृतम, उनका जीवन तप्त हो जाता है, तृप्त हो जाते हैं, तृप्त। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, तो कौन कहता है? कभी भी ईडितम, कभी भी ईडितम, कभी कहते हैं। भैया वो कवि कौन है? श्री वेद व्यास भगवान हैं, श्री वाल्मीकि जी हैं, श्री कपिल मुनि हैं, ये कवि हैं। ये ऐसा कहते हैं कि जो आपकी कथा का श्रवण करता है ना, उसका जीवन धन्य है, वो प्रशंसा का पात्र है जो आपकी कथा सुनता है। प्रभु, आपके पीछे हम पतिश्रुतान्वय भ्रातृबांधवान, पति पुत्र भाई बंधु सबको छोड़ करके आई हैं, और तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो प्रभु। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु पीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। वो गोपियां कह रही हैं प्रभु, आप इन नंगे पैरों से कंटकाकृण मार्ग में जो विचरण कर रहे हैं प्रभु, हमारे हृदय में कष्ट होता है। आपके चरण इतने कोमल हैं, जब आप हमारे हृदय वक्षस्थल पर रखते हो तो हमें डर लगता है, कहीं आपके कोमल चरण, हमारा कोमल वक्षस्थल, कहीं आपके चरणों में कष्ट न हो जाए। इतना प्यारा गीत गोपियों ने गाया है। बोले श्री राधिका किशोरी जी की जय हो। अरे गोपियां रो रही हैं और गा रही हैं। और ये तेरी रस भरी मुरली
मेरे मन को लुभाती है वो मुरली याद आती है वो बंसी याद आती है वो मुरली याद आती है वो बंसी याद आती है ये तेरी रस भरी मुरली मेरे मन को